ओम शांति। आज का विचार, कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। 2/10/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती हैं। नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बिगर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे, नई रात लागे, सब कुछ नया ही नया है। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि ये बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। बाप, जिसको हेमली गॉड फादर कहा जाता, में बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 युगार स्त्री में 5 युगार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो ये नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं, नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनकी बुत बनाने की थोड़ी आएगा, माना जला दिया फिर कैसे आ गया। वे आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फिर सब कुछ बदल जाता है। नैन नक्श माना चेहरा सब बदल गया। फिर वैसे रावण का कोई रूप नहीं, ये रावण तो विकार है। बाप ये समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने, वह रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। भारतवासियों का बिल्कुल ही दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, किसी का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता ही है ना। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बातें बताते हैं, कहते मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे, वह है निर्विकारी राज्य, ये है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं, तुम स्वर्ग में चलेंगे, वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व का मालिक बनेंगे? ये कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो तो दर दर धक्के भी खाओ, मंदिरों में भी जाओ, तीर्थों आदि में भी जाओ, वह गीता और भागवत आदि भी बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो ये होते ही नहीं है। तुम बल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करो, ये है ही धक्के खाना, इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई एम जग तो नहीं है ना। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो, नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ के बादशाह ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है, इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। आत्मा को स्वीट होम में तो रहती है। तो अब बाप कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो।
देह के सब धर्मों को छोड़ो। ये मामा है, ये काका है, ये चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देही समझो, मुझे याद करो, बस ये है मेहनत। और मैं कुछ नहीं सुनाता। शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वे सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ईश्वर की गत और मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं है। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को ही खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते, ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकिलते बच्चे हो। ये निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है इस शरीर के द्वारा। ये बात कभी कोई समझते नहीं। वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, ये परमात्मा बैठ आत्मा को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो ये वंडर खाते हैं। भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान नवाज। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही, और विदेही आत्मा को सुनाता हूँ। तो ये नई बातें सुनने में मनुष्य हैरान हो जाते हैं। जो कल पहले बच्चे सुनकर गए उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता। पढ़ते हैं मम्मा बाबा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही ना हो सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं ना। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये परलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं हे बच्चे, अब विकारों की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ ना, मैं एक दो को तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आसमान नहीं बना सकते तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन जाते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में भी शाहूकारों में भी दास दासी होंगी। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने वाले हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण ये तुम बनेंगे। बल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते। जो दिया वह खाकर खत्म करते। दिया सुखाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, कुछ तो जमा होता है ना। नहीं तो बाबा कहते खा खा के फिर ख़त्म कर देंगे, फिर और ही बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं, जो दिया है सो खाया। तो परंतु सर्विस बहुत करते कई बच्चे, वे भी ऊंच पदवी पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पदवी बहुत ऊंची पाई, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना। कईयों को नशा रहता है, हमने तो कुछ सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं। सर्विस नहीं की तो खाया और ख़त्म। कहते हैं जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बिगर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाबा को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं। बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते तो ऊंच पद भी पाया। सरेंडर हुए, बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि लास्ट को कहो कि हमारा पदवी ऐसा क्यों हुआ। तो बात समझाते सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का ये हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। समझना चाहिए कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो गृहस्थवार में रहते हैं, सर्विस करते हैं, उनका पद भी बहुत ऊंच है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो
तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वह तो बाबा कहते ब्राह्मण अपने पास ही गीता रखते हैं ना, तो बाबा कहते उनकी बगल में ही होते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा भी दिलाया, इसलिए लिखा जाता कि वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। ये तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जो समझदार सेंसिबल बच्चे होंगे वह प्लान बनाते रहेंगे। हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ये करेंगे। शाहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्याल चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालत उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ही, तो बुद्धि में ये ख्यालत चलनी चाहिए कि हम कितने नंबर में पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं। वे आकर के अडॉप्ट करते हैं। कितनी गूहे से गूहे है ना बातें बताते हैं। ये नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी भी कोई भूलता नहीं है। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं? अच्छा, बाबा कहते दुनिया में धम चक्कर में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अलफ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा? बाकी रही सांस। अलफ मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है सांस। ऐसी है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर ये है कि बच्चे अलफ को पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाप भी कहते हैं मनमना भव, मध्यजित भव। गीता में अक्षर है ना, तो तुमको गीता वालों से भी अर्थ पूछना चाहिए। मनमना भव मध्यजित भव का अर्थ क्या है? तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी, सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है। अलफ के बनो तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आसमान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य ना अलफ को जानते हैं ना बे को जानते हैं। बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मक्खन में मुख में मक्खन दिखाते हैं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज हमने सारा दिन में क्या क्या धारण करना है वो बाबा बच्चों को बता रहे हैं। वापस स्वीट होम में जाना है, माना अपने घर जाना है। इसलिए देह के धर्म और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। वापस स्वीट होम माना घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। बाप की जो शिक्षा मिली है वह दूसरों को देनी है। आसमान बनाना है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। बाप की जो शिक्षा मिली है वह दूसरों को देनी है। आसमान बनाना है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर। वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर। वरदानों से पलने वाले
सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है। बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, विशेष पारधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। यहाँ ये शुद्ध फीलिंग है, वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन: संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो आज हमने सारा दिन क्या अभ्यास करना है? कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है। बाप की जो शिक्षा मिली है वह दूसरों को देनी है। जो बाबा ने आज हम बच्चों को गीत के बारे में बताया, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे नई रात लागे। तो सोचना है नया क्या है मेरे लिए। दिन कब से शुरू हुआ? जब हम ज्ञान में आए तब हमारे लिए सब कुछ नया ही था। दिन भी नया और रात भी नई, सब कुछ क्या हो गया? नया। क्योंकि ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है और बाबा हम बच्चों को रोज नई